वेद का महावाक्य है और तत्वदर्शी महापुरुषों के जीवन में यह उतरा हुआ होता है। ब्रह्म सत्यम जगत क्षेत्रम जीवनम सत्य बोधनम। ब्रह्म सत्यम जगत क्षेत्रम जीवनम सत्य बोधनम। इस पे विचार आज होगा कि ब्रह्म सत्य है और जगत है तो भगवान की सृष्टि और भगवान का ही रूप है, लेकिन है असत। तो इस पे भी विचार होगा। और तीसरा है जीवनम सत्य शोधनम। जीवन सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। ब्रह्म सत्य है और सब असत्य है। एक ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म नित्य है और सब अनित्य है। सत्य का मतलब होता है हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और वर्तमान में भी हमेशा है। जो पूर्ण होता है वही ब्रह्म सत्य होता है। जगत क्षेत्रम परमात्मा का दो रूप होता है। एक परम ब्रह्म जो ब्रह्म सत्य का स्वरूप होता है, एक अवर ब्रह्म जो जगत क्षेत्र का स्वरूप होता है। जीवनम सत्य शोधनम। जीवन सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। कौन सा सत्य? ब्रह्म सत्य। ईश्वर के प्रति हमेशा पूर्ण समर्पित होना चाहिए। और यह समय रहते, जब तक मनुष्य शरीर है तभी तक कुछ भी कर सकते हो। जीवन को सत्य के मार्ग पे चला सकते हो। जब शरीर ही नहीं रहेगा या शरीर में जब रोग आ जाएगा तब सत्य के मार्ग को जानने से भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब इंद्रियां मजबूत हैं तभी तुम भी मजबूत हो और इंद्रियों को वश में कर सकते हो। जब सब कुछ शिथिल हो जाएगा उस समय ज्ञान प्राप्त होने से भी फायदा कुछ नहीं होगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब शरीर ही नहीं रहा फिर क्या कर सकते हो। इसलिए समय रहते हुए जीवनम सत्य शोधनम, समय रहते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर की ओर अग्रसर होकर के जीवन को चलाते रहो। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह का युद्ध का अंत था। भीष्म पितामह का, क्योंकि शिखंडी खोजा जा रहा था। भीष्म पितामह को मालूम हो गया था कि जब शिखंडी खोजा जा रहा है
तो हमारा अब समय आ गया है। रात्रि में भीष्म पितामह गंगा माँ से मिलने के लिए चले। जैसे सूर्य पुत्र कर्ण था पांडव की, द्रौपदी अग्निपुत्र की पुत्री थी, उसी प्रकार से भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। ये दिव्य महापुरुष थे सब। जब मालूम हुआ कि शिखंडी की आड़ में, क्योंकि शिखंडी के पास जो नपुंसक है, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम छत्री पे ही संहार करेंगे, सबको मालूम था। और जब शिखंडी खोजा जा रहा था, इन्हें मालूम हो गया कि अब जो है समय आ गया है। तो रात्रि में, अर्धरात्रि में गंगा माँ से मिलने जब ये जा रहे थे, तो युद्ध क्षेत्र में गंगा माँ आकर के एक जगह पे सफाई कर रही थी। इन्होंने तो दूर से देखा कि कोई स्त्री है, ये क्या कर रही है। तो इन्होंने नजदीक गए, देखा कि गंगा माँ है। तो पूछा, माते तुम यहाँ कैसे? तो गंगा माँ ने कहा था कि कल हमारे पुत्र की यहाँ पे सैया बिछेगी, इसलिए मैं इसको साफ कर रही हूँ। हालांकि देव पुरुष जो होते हैं या देवी माँ होती है, इनमें आसक्ति नहीं होती है किसी भी प्रकार से। भले ही पुत्र के लिए साफ कर रही हूँ जगह, लेकिन पुत्र आसक्ति में नहीं कर रही थी। वो इसलिए कर रही थी कि उनका पुत्र देव पुरुष है, यह सत्य के मार्ग पे चला है, इसलिए उसके लिए सेवा में आई थी। क्योंकि देवता गण भी उसके लिए सुख देने में तत्पर होते हैं जो धर्म परायण होता है। जो धर्म परायण नहीं होता है, देवता भी मुंह मोड़ लेते हैं, धर्म भी मुंह मोड़ लेता है, इसलिए वो वहां आई थी। देखा तो मन में आया कि माँ से कुछ पूछ लें। माँ की जो आरती होती है गंगा माँ की, उस आरती में एक शब्द आता है, ब्रह्म रूपिणी मैया जो आपको ध्यावे, आपकी दया से सो सदगति है पावे। आपका जो स्वरूप है, ये ब्रह्म के स्वरूप का जो दर्शन करे वो सदगति को प्राप्त होता है। ब्रह्म का, जबकि ये ब्रह्म स्वरूप हैं, उनमें ब्रह्म का दर्शन करने के लिए बोला गया है। और सब तो संसार जो जड़ है, जो माया से सना हुआ है, उसमें भी ब्रह्म रूप का दर्शन जो करते हैं वो तत्वदर्शी महापुरुष हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ तो जो ब्रह्म का स्वरूप है, उनमें बोला गया कि माँ के रूप में ब्रह्म का दर्शन करो। ऐसा सुंदर भाव था माँ के प्रति भीष्म पितामह का। तो इन्होंने पूछा, मन में विचार आया और अंतिम क्वेश्चन था इनका, अंतिम प्रश्न था। इन्होंने कहा कि माँ मुझे ये बताओ कि हमारा जो जीवन पूरा व्यतीत हुआ है, यह लाभ में गया या हानि में गया। माँ से प्रश्न किया कि तुम, क्योंकि माँ त्रिकालदर्शी होती है, सब कुछ पता होता है। तो माँ ने कहा ये सफेद वस्त्र पहनते थे। तो माँ ने कहा कि जिस तरह से तुम्हारे श्वेत वस्त्र हैं,
तुम्हारी आत्मा भी उसी तरह से श्वेत है। तुम पवित्र हो, महापवित्र हो। तुम्हारा महत्व इस संसार ने नहीं जाना। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जीवन जिस तरीके से पवित्रता की ओर हमेशा रहा, इस समाज और संसार ने तुमको नहीं जाना, तुमको नहीं पहचाना। ये मां का शब्द था। लेकिन एक बात तो समझ लेना, गोबर जैसे ये महापुरुषों की बातें होती हैं। भीष्म पितामह ने ये मां से क्यों पूछा था? मेरा जीवन लाभ में गया या हानि में गया? इसलिए पूछा था कि मन में संशय था। यह जो मन का जो संशय है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं पे गलती हुई है, इसलिए संशय है। अपने आप से पूछना चाहिए, और अपने आप से भी न पूछकर भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। अब जगत क्षेत्र की बात समझना यहाँ पे अच्छे से। जब इनके पिताजी दूसरा विवाह कर लाए तो वो मल्लाह था। उसने कहा कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं। मैं तो विवाह जब ही करूंगा कि हमारा जो पुत्री से जो संतान होगी वो राज्य की अधिकारी बनेगी। अगर ऐसा ये संकल्प लें तो मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो इनकी संतान होगी, यही उत्तराधिकारी बनेगी। ठीक हो गया। अब ये भी ठीक है, पिता के वचनों को मानना, पालन करना, ये तो हमारा वेद शास्त्र कहता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस समय पर ब्रह्मवाच, जिस समय पर भगवान की बात सामने आए, उस समय संसार का त्याग और ब्रह्म की बात को ग्रहण करना चाहिए। ये खूंट में बांध लेना अच्छे से। सत्य शोधनम का मार्ग जब ही प्रशस्त होगा, कितना ही आवश्यक वस्तु संसार की हो, उसको त्याज्य के रूप में देखो। अगर त्याग कर सकते हो तभी आत्मबोध में जाओगे, ने दुनिया की कोई ताकत तुमको ब्रह्म से नहीं मिला सकती। खूंट में बांध लेना। संसार की एक भी कण अगर रही मन के अंदर तो संसार में आना पड़ेगा और जन्म लेना पड़ेगा, और फिर मृत्यु, फिर जन्म के चक्कर में जाना होता है। भगवान ने देखा कि युद्ध निश्चित हो गया है, तो सबसे पहले इन्हीं के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि आप अगर युद्ध से हट जाएं तो शायद युद्ध न हो। जबकि लेकिन इन्होंने उस बात को नहीं माना। क्यों? संसार में आसक्ति थी कि पिता के वचनों को सत्य करूंगा, जब ही तो मैं भीष्म पितामह कहलाऊंगा। यह संसार का सुख होता है। देखिए, विषय का सुख कौन सा होता है जानते हो? यहीं पे समझना है अच्छे से, जिसके कारण भीष्म पितामह नहीं हट पाए वहां से। संसार का सुख ऐसा होता है कि जैसे आप भीष्म पितामह थे, इन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पिताजी के वचन को सत्य करूंगा। इधर पिताजी के वचन को तुमने सत्य कर दिया, उत्तराधिकारी वो बन गया, इतना तक ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध से हट जाओ, तो इतनी हत्याएं, इतनी विधवाएं, इतने बच्चे अनाथ नहीं होंगे। और फिर भगवान की बात है,
ये बात इनको माननी चाहिए, लेकिन मानी इसलिए नहीं कि जो संसार का सुख है, कि पिता के वचन को सत्य करने के लिए जो सुख मिल रहा था इनको, ये भौतिक सुख है, ये विषयानंदी सुख है, ये क्षणिक सुख होता है। इसके लिए इन्होंने भगवान की बात को त्याग दिया था। अगर वो बात मान लेते तो गंगा माँ से ये पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका पूरा जीवन बहुत पवित्रता के साथ व्यतीत हुआ है। एक गलती के कारण ये हमको आपको समझना चाहिए, महापुरुषों से सीखना चाहिए। अगर जीवन सत्य शोधन की ओर ले जाना है तो सत्य प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। संसार की कितनी ही आवश्यक वस्तु हो और कितनी ही तुम्हारी प्रिय हो, जब देखो कि जो परमात्मा से अलग कर सकती है तो उसका त्याग कर दो। ये खूब समझना, तब सत्य के मार्ग पे चल पाओगे और तब कुछ दिखेगा। जब तक सत्य के मार्ग पे चलोगे नहीं, सत्य का प्रकाश तुम्हें कैसे मिल जाएगा? धर्म का प्रकाश धर्म पे चलोगे जब ही तो मिलेगा। और परमात्मा की करुणा, परमात्मा का प्रेम ऐसे नहीं मिल जाता है। उनका प्रेम पाने के लिए सर्वस्व न्योछावर उनके चरणों में करना होता है, तब उनका प्रेम मिलता है। उनका ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। एक बार अगर उनका प्रेम किसी को मिल गया तो समझ लो उसके जीवन का उत्थान ही उत्थान है, सुखमय ही सुखमय है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रह सकती है। लेकिन ये भी समझ लेना, भगवान का पूर्ण प्रेम जब ही मिलेगा जब इधर संसार का पूर्ण प्रेम त्याग करोगे, तब भगवान का पूर्ण प्रेम मिलेगा। ये भी खूंट में बांध लेना। अगर संसार का सोचो कि संसार के भी बने रहे और परमात्मा के भी हो जाए, तो समझ लेना कि कभी कुछ नहीं हो सकता है, धोखे में रहोगे। एक सज्जन थे, भगवान के भक्त थे, हमारा बड़ा संपर्क था उनसे। जगते थे, टाइम से भजन करते थे, बहुत सब कुछ ठीक था। एक दिन क्या हुआ कि उनके पास पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, और उन सभी लोगों के बीच में उन्होंने डंडा उंडा लिया और बोले जय बजरंगबली की, और उसमें झगड़े में पहुंच गए। झगड़े में खूब उनकी पिटाई हुई, खूब पिटाई हुई। बाद में हमको मिले तो हमने पूछा, हमने तो महाराज जी क्या हुआ, चोट चोट लगी हुई है? कहने लगे कि मैं जब झगड़ा हो रहा था तो मैंने हनुमान जी का अपना भजन करते थे, हमें विश्वास था उनके कि हनुमान जी जो है आ जाएंगे, इस समय हमारी रक्षा करेंगे। हमने कहा महाराज जी, हनुमान जी की कोई अनुभूति आपको हुई थी पहले? तो चुप। जब तक हनुमान जी की अनुभूति आपको नहीं होगी कि उनका प्रेम तुम्हारे प्रति कितना है, और फिर उनका प्रेम का मतलब ये हुआ है कि तुम जो है झगड़ा हो रहा है तो तुम डंडा लेके पहुंच जाओ वहां। अरे अनुभूति का मतलब ये होता है कि तुम अपने हनुमान जी से कहो कि हे परम पिता परमेश्वर, तुम इस समस्या से हमें निकालो। हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो ये सब लोग हमसे नाराज हो रहे हैं? यह गलती हमसे ना हो और आगे हम नहीं करेंगे, और आप इसको देखो। फिर उनकी तरफ से दो मार्ग मिलेगा। एक तो वो मिलेगा कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम आनंद में रहो, तो वो पूरा संभाल लेंगे। ये अनुभूति का विषय है। अनुभूति होगी आपको, दो तरीके की अनुभूति होगी
कि मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से उनका होता है, उसको यह भगवान की कृपा प्राप्त होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से भी, वचन से और कर्म से अगर तुम हो चुके हो महाराज जी के, तो खूब समझ लेना आपकी रक्षा पूरी तरह से वो करेंगे। लेकिन तुम मन से और वचन से समर्पित ही नहीं हुए और तुम डंडा लेके तुम दूसरे में डंडा लेके दौड़ना, तो ये तो बहुत ही अनुचित है। ये तो होना नहीं चाहिए। तुम दूसरे में क्या देख रहे हो? तुमने क्या साधना की, क्या तपस्या की, क्या तुम्हारा योग है? अरे लड़ना भिड़ना तो ये उन लोगों का काम होता है जो द्वैत बुद्धि के हुआ करते हैं। द्वैत में कभी ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की अनुभूति थोड़ी होती है। अरे कोई झगड़ा करने आया हुआ है, तब भी तुम्हारे प्रभाव से झगड़ा शांत हो जाना चाहिए, ऐसा सब कुछ हो। और नहीं हो सकता तो शांति पूर्वक कोई तुमको कैसा ही व्यवहार करे, तुम भगवान का भजन करो, तब तुम्हारे पास शक्ति आएगी। ये सत्य का मार्ग होता है। तो ये जो सत्य शोधन में आप और हम खूब समझ लें। रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये चारों वेद 6 शास्त्रों के ये ऐसे ग्रंथ हैं कि इसमें बिल्कुल सत्य सत्य सब कुछ बताया गया है। क्योंकि रामायण ये भगवान शिव जी की प्रेरणा से लिखी गई है। स्वयं भगवान शिव जी ने गोस्वामी जी को आज्ञा दी कि इसको लिखो और ग्रामीण भाषा में लिखो। उनकी आज्ञा से जो ग्रंथ लिखा गया है, ये चारों वेदों का सार है। और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, जो व्यास जी ने लिखा, तो लिखने से पहले ही नारद जी, एक बार व्यास जी बैठे हुए थे, चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब कुछ बना दिया, लेकिन भगवत प्रेम का एक ऐसा इनके अंदर उद्गम हुआ कि हमने ये ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिससे कि भगवान की करुणा बरसे। विचार ये कर रहे थे कि नारद जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप क्या विचार कर रहे हो? कहने मैंने सब कुछ बना दिया, संसार के लिए दे दिया, साधकों के लिए दे दिया, जिससे कि हर जीव बड़े सावधानी से भगवान की ओर चल पड़े। लेकिन हमारे मन में ये आ रहा है कि भगवत प्रेम का कुछ रहस्य प्राप्त हो, ऐसा हमसे कुछ नहीं लिखा गया। तब उन्होंने कहा था कि तुम श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है इसको लिखो। ये पुराण मुनि 6 शास्त्रों में ही आता है, 18 पुराणों में ही आता है। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने मार्ग दिया कि किस तरह से। तो नारद जी ने कहा कि पहले आप तपस्या करो। व्यास जी को बोला, देखिए भक्त कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भगवान से जुड़े होते हैं ना, वो छोटे बड़े नहीं होते। कहाँ व्यास जी, कहाँ नारद जी, दोनों ही पूर्ण है, कोई अपूर्ण तो है नहीं। फिर भी नारद जी ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण से लिखने से पहले आप भगवान कृष्ण का दर्शन करो। तो उन्होंने फिर साधना की और भगवान कृष्ण का जब दर्शन हुआ, तो बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उन्होंने की थी। तो ये है जो ग्रंथ हैं, ये छोटे मोटे नहीं, एक एक शब्द, एक एक बात इतनी महत्वपूर्ण है उसके अंदर, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है, पहले तो भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा, इस पे खूब प्रकाश डाला व्यास जी ने। इतना अच्छा प्रकाश डाला कि
अगर वो आने लगे, पहले तो इसका ये समझना चाहिए कि ये लिखा क्यों गया श्रीमद् भागवत महापुराण, ऐसी कौन सी स्थिति थी। तो देखो परीक्षित जी, ये हमारे आपके बारे में समझना चाहिए। राजा परीक्षित जी थे, तो इनको एक ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर 7 दिनों के बाद तक्षक नाम का सर्प आएगा, वो तुमको डसेगा। क्योंकि ये जो हर जीव का अपना संस्कार होता है, ये कहीं जाता नहीं है। उसी प्रकार से परीक्षित बहुत धर्मपरायण राजा था, बहुत धर्मपरायण। अरे गर्भ में ही परीक्षित को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था। जिस समय पर उन्होंने दर्शन किया था, गर्भ में ही महाभारत का प्रसंग आता है। तो उस इन्होंने संस्कार, देखो हर जीव का आता जाता रहता है, कभी अच्छा आएगा कभी खराब आएगा, कभी अच्छा आएगा कभी खराब आएगा। एक मुनि थे, वो तपस्या मतलब समाधि में बैठे हुए। अभी राजा थे, जैसे गए वहां, वो नहीं उठा। जो समाधि में है वो क्या उठेगा। एक चीज ये भी समझ लो अच्छे से, जैसे आप पूजा कर रहे हो या कोई भी सेवा कर रहे हो, माता की पिता की सेवा कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, और मन तुम्हारा भगवान में लगा हुआ है, और फिर अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। ये समझो, ये पॉइंट नोट करो अच्छे से, कि जैसे पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, या माँ बाप की सेवा कर रहे हो, या ब्राह्मणों पर कोई सेवा कर रहे हो, अच्छे से कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो, चित्त तुम्हारा प्रभु जी में समाहित है, तो तुम्हें एक तो वो सुनाई नहीं देगा, चाहे कोई कितने बड़ा डिस्टर्ब करे, वो सुनाई नहीं देगा। और अगर सुनाई दे भी गया तो फिर उसको अपने हृदय तक मत आने दो। भाई तुम वहीं रहो, मैं जो काम कर रहा हूं मुझे वो काम करने दो। तो एक होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब चित्त भगवान में समाहित है तो कितने ही बड़ी कोई सामने से चीज आ रही हो, उसका महत्व नहीं होता। भगवान ही आए थे लेकिन नहीं मानते हैं भक्त, क्योंकि जब चित्त परमात्मा में समाहित है तो कोई भी वस्तु सामने हो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान दे दोगे उसको रखना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये, अच्छा एक बात और समझ लो यहाँ पे, जैसे पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, या ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो, और मन तुम्हारा नहीं लगा है, खाली कर रहे हो, तो उसमें सब तरफ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी की हमसे गलती ना हो जाए। संसार का कितने बड़ा कार्य हो, तुम पूजा कर रहे हो, मन तुम्हारा अगर पूजा में नहीं, तो संसार का कोई कार्य आए तो कर देना चाहिए, नहीं तो दोष लग जाएगा, पाप लग जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन कर भी रहे हो और मन भी तुम्हारा पूरी तरीके से लगा हुआ है, तो संसार को ठोकर मारो और भगवान के चरणों में लगा के रखो हमेशा। ऐसी ही स्थिति हो महाराज जी की थी, समाधि में बैठे हुए थे। अब ये राजा थे, अब इन्होंने देखा कि मैं राजा हूं और ये उठ नहीं रहा है। बुद्धि संस्कार ऐसे तो होता है। अरे कहाँ ऋषि महर्षि, कहाँ तुम राजा हो तो क्या हुआ, संसार के ही तो राजा हो। ऋषि महर्षि वो ध्यान में बैठे, उनकी और बगैर सेवा करनी चाहिए, लेकिन संस्कार कहाँ जाएगा। संस्कार से ही तो जीव ये अंधा हो जाता है, और संस्कार से ये ज्ञानवान हो जाता है। संस्कार ही तो इसका होता है अपना। इन्होंने मरा हुआ सांप उठाया और उनके गले में डाल दिया। जैसे डाला तो उसके बेटे ने देखा कि पता चला भाई किसने डाला, बोले कि वो तो परीक्षित ने डाला। तो उस ब्राह्मण ने गंगा जल, ब्राह्मण का पुत्र था उनका, उसने गंगा जल हाथ में लिया और कहा कि परीक्षित ने अगर ये डाला है तो यही सर्प उसको एक हफ्ते के बाद उसको काटेगा और उसकी मृत्यु होगी। तो बहुत बड़ा काम हुआ ब्राह्मण का। ये अब जैसे ये गया यहाँ से परीक्षित महाराज, और मुकुट में कलियुग का वास था। वो संस्कार है, चाहे जैसे आ जाए, चाहे कलियुग रूप में आए, चाहे कोई आए, इसका महत्व नहीं होता है। महत्व यह कि तुम्हारा अपना संस्कार आया हुआ है और उसने ऐसा काम कराया, ये महत्व रखता है। ये नहीं है कि क्रिया कौन सी है, क्रिया का महत्व नहीं होता है। तो जैसे मुकुट उतारा, एकदम ध्यान आया, अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई।
ये कलयुग जानते हो क्या है? इसको भी थोड़ा समझ लो। कलयुग जो है, जिस समय पर बुरे विचारों का आप चिंतन करोगे उस समय कलयुग का वास हो जाता है पूरे के पूरे खोपड़ी में। जिस समय पर तुम खराब विचारों का चिंतन करोगे वही दृष्टि, वही विचार, वही सब कुछ हो जाएगा और वही गलत काम हो जाएगा। इसलिए बुरे विचारों का कभी चिंतन ही न करो। आए विचार तो वहीं छोड़ दो। अच्छे विचारों में रहे तो तुम सतयुग में रहोगे, कलयुग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुति की। भगवान का लीला, भगवान का गुण, भगवान की महिमा का अगर ध्यान करोगे, स्मरण करोगे तो कलयुग तुम्हारे पास क्या करने आ ही नहीं सकता है, वो तुम्हारा नाश कैसे करेगा। लेकिन यह सोचना तो हमको आपको ही है, किसी और को नहीं है। जैसे मुकुट उतारा वैसे देखा, अरे गड़बड़ हो गया, सब क्या हुआ। तो मालूम हुआ कि अब जब उसके पिताजी को मालूम हुआ, बालक के पिताजी को मालूम हुआ कि हमारे पुत्र ने श्राप दिया राजा को, तो वो जो समाधि में बैठे थे उनकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, उन्होंने कहा बेटा तुमने ये क्या किया, एक इतने बड़े धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया, नहीं देना चाहिए था। उन्होंने गलती नहीं की, ये कलयुग का प्रभाव था जो उन्होंने तक्षक डाल दिया था। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए था। ये तत्वदर्शी महापुरुषों की दृष्टि होती है, ये छोटे मोटों की नहीं होती है। उन्होंने बेटे से कहा, तो उन्होंने खुद जाके राजा को बताया था, राजा श्रीमन राजन ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने कहा ठीक, अब देखिए अब परीक्षित की स्थिति समझिए क्या थी। परीक्षित ने देखा कि 7 दिन के बाद मुझे सर काटेगा और मेरी मृत्यु निश्चित होगी। तो उसने अपनी पूरी राज्यसभा में और जितना जो भी उसकी समझ में था सब जगह उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति महापुरुष हमको इस जो 7 दिन के अंदर हमको मोक्ष दिला दे, वो कोई ब्राह्मण हो, संत हो, ऋषि हो, कोई हमारी रक्षा करे। वो समझ गया कि 7 दिन के बाद मुझे वही तक्षक अवश्य काटेगा, क्योंकि ये एक ऋषि के पुत्र का श्राप है और मुझे 7 दिन के अंदर अपना इंतजाम कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये होती है बात। जैसे हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, हमको आपको भी यही समझना चाहिए कि पता नहीं कल सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 24 घंटे जो हैं क्यों न भगवान नाम से सुसज्जित होकर अपने जीवन को संभाल लें। तो वही तो ज्ञानी है, वही तो साधक है, वही तो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो समय रहते हुए, अरे ईश्वर का नाम लेने में कौन सी आपत्ति आ रही है। जो काम कर रहे हो काम करो, सो रहे हो, जाग रहे हो, या इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे भगवान नाम लेने में क्या आपत्ति आ रही है, कोई भी नहीं। लेकिन ये समझेगा तो वही जो जिसने अपने आप को जाना, ईश्वर को जाना, धर्म को जाना, वही हो सकता है। परीक्षित ने खूब ढिंढोरा पिटवा दिया चारों तरफ से, एक से एक विद्वान आने लगे, रक्षा हम करेंगे, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन किसी ने कोई बीड़ा नहीं उठाया। तब सुखदेव जी ने कहा था कि मैं तुमको 7 दिन के अंदर मोक्ष दिलाऊंगा। तो उन्होंने क्या उपाय है, कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना होगी। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी के द्वारा, सनकादि ऋषियों के द्वारा नारद जी ने और सबने भी सुनी थी, और वो बाद की पहला आई। तो उन्होंने कहा, तो जैसे ही इन्होंने अलॉटमेंट किया सुखदेव जी ने, देवतागण ऋषि गण सभी
उसमें बड़े सभी भक्त आते हैं, जितने भी भक्त वैकुंठ में हैं, शिवलोक में हैं, ब्रह्मलोक में हैं, सब भगवान के। सुखदेव जी जब कथा कहने वाले हों और परीक्षित जैसा सुनने वाला हो, क्यों परीक्षित ने भी निश्चय किया था 7 दिन के अंदर मुझे कल्याण करना है, इसलिए एक एक शब्द को बहुत अच्छे भगवान की प्रेरणा के द्वारा सुने थे उन्होंने। और तब जाके जब 7 दिन हो गए पूरे, उसमें सभी भक्तगण आते हैं कथा सुनने। सनकादि ऋषि आए, और तो और जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी, व्यास जी थे, बहुत बहुत, अर्जुन महाराज थे, प्रहलाद थे, इस दिव्य ध्रुव महाराज आए थे। उसमें श्रीमद् भागवत कथा जब सुखदेव ने कहा था कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा, परीक्षित ने जब कथा सुनी थी, जितने भी भक्तगण और सभी देवतागण और स्वयं प्रभु जी जहाँ होंगे वहां सब तो भगवान को होते ही होते हैं। तब उन्होंने भागवत श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तो ये जो कथा है, और जब तक्षक आया काटने के लिए, तो उस समय पर ये ब्रह्म में लीन हो चुके थे। ब्रह्म सत्यम यह अनुभूति उनको हो चुकी थी। तो जैसे ही तक्षक ने, क्यों तक्षक ने तो काट नहीं था, जैसे ही काटा उस समय ये शरीर से ऊपर उठे, भगवान के चरणों में बैठे, ये शीघ्र मोक्ष को प्राप्त किए। तो यह जो ग्रंथ हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत, महापुराण है, यह सभी शास्त्रों का रस है। वेद शास्त्र पुराण तत्वदर्शी महापुरुषों का रस है। इसमें जब ये आए कि भगवान उवाच, कृष्ण उवाच, नारायण उवाच, भगवान राम के बारे में कोई भी लीला किसी प्रकार की भी शब्द सुनने को मिले, तो वो समझना चाहिए कि मुझे ग्रहण करना है। ये विचार करो, चिंतन करो। ये कलयुग तो उनके लिए है जो पापी आत्माएं हैं, पापाचार में लिप्त है, उनके लिए है। अरे जो धर्म परायण है, भगवान से संबंधित है, वो कलयुग क्या करेगा? वहां तो सत्य, धर्म और यही रहेगा। इसलिए सत्य के चिंतन में, सत्य के विचारों में सदा रहना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। भीष्म पितामह से ये खूब समझ लो अच्छे से। अगर उन्होंने ये समझ लिया होता भगवान की बात को, जबकि भगवान कृष्ण के ही भक्त थे, परम ब्रह्म परमेश्वर के सभी रूप हैं, लेकिन फिर भी ये गलती हो गई। तो गलती क्या हुई कि जो भगवान की बात को मान लेते, तो संसार में तो उनका वचन का पालन तो हो ही चुका था, किसी प्रकार का कोई अभाव था ही नहीं। इधर भगवान की बात भी सत्य हो जाती और इतनी हत्याएं भी नहीं होती, और होती तो तुम उसके जिम्मेदार नहीं होते। क्यों? तुम तो युद्ध से निकल चुके होते, जैसे विदुर जी निकल गए थे। देखिए, एक व्यक्ति, खूब समझ लेना अच्छे से, अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तुम्हारे कारण, तो उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके बच्चे, वो सब अनाथ हो जाते हैं और सब बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जब जिसका स्वामी, जिस परिवार का स्वामी नहीं होता है, उसका घर नहीं चलता है ढंग से। इसलिए शासन जरूरी होता है। शासन जिस घर में नहीं है, वो सब बिगड़े होते हैं। पत्नी बिगड़ेगी, बच्चे बिगड़ेंगे। ये बिगड़ते किसके हैं? दारू पिएंगे, नशा करेंगे, कमाएंगे नहीं, घर में पड़े रहेंगे। ये उन्हीं के होते हैं जिनका शासन नहीं होता है। जिनका शासन मजबूत है, वो घर भी सही होगा, संस्था भी सही होगी, सब कुछ सही होता है। तो ये सब समझना चाहिए कि नहीं चाहिए था। अब ये गलती जो हुई है, अब इस गलती को हमको आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, वो महापुरुष थे, वो तो गंगा माँ की संतान, भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए यहाँ से गए, तो वो तो पूर्ण थे, उनकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये भी तो समझना चाहिए कि जो गलती महापुरुषों से हुई, हम खुद नहीं करेंगे उसको, और जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है उसको हम जरूर अपनाएंगे। यह दो चीजें आपको अच्छे से बताई गई हैं कि जगत क्षेत्रम के बारे में ये भगवान का ही रूप है, क्योंकि संपूर्ण संसार है ईश्वर में ही, लेकिन एक वस्तु का त्याग
जरूरी है और एक को ग्रहण करना जरूरी है। ग्रहण करने वाले में ब्रह्म सत्य को अनुभूति भजन पूजन संध्या वंदन से होता है। नियमित संध्या वंदन करो, नियमित भजन करो और तुम ये अनुभव करो कि तुम हो किसके और किसके होके आपको रहना है। ये जब तक आप परमात्मा का भजन स्मरण अंतःकरण से नहीं करोगे तब तक ये अनुभूति नहीं होगी। और दूसरी चीज जीवनम सत्य बोधनम, और जीवन में सत्य को ही धारण करना है, हर तरह से असत्य का त्याग करना है, यह निश्चय होना चाहिए। तो जब हम अपने जीवन को महापुरुषों के चरणों से सीखेंगे हम जब ही तो प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आगे बहुत बड़ी समस्याएं भी हैं और हमारे आगे बहुत बड़ी सुलभता भी है। अगर हम भगवान के पास चले जाएं, धर्म के पास चले जाएं, तो हमारे अंदर बहुत बड़ी सुलभता है। हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता कहीं भी। जब हम सबसे अच्छा बोलेंगे, पापी से पापी व्यक्ति के प्रति भी हम अच्छा भाव रखेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो धर्म हमारी क्यों नहीं रक्षा करेगा, प्रभु जी हमारी क्यों नहीं रक्षा करेंगे। पूरी तरीके से अपने आप यह जीव सुसज्जित हो जाता है, सुरक्षा का कवच पहन लेता है ये जब धर्म परायण होता है कि हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। कोई सोचता रहे करता रहे, वो उसका काम है, हमारा काम थोड़ी है। तो धर्म ये रक्षा उसी की करता है जो धर्म परायण व्यक्ति होता है। और जो लोग धर्म को नहीं समझ पाते हैं वही तो पापी होते हैं, उन्हीं से गलतियां होती हैं। और गलती करने के बाद फिर वो सोचते भी नहीं कि मुझसे गलती हुई, वो तो और गलती करने के बारे में करते ही रहते हैं, सोचेंगे विचारेंगे और करेंगे। लेकिन वो संसार है, उससे हमारा क्या मतलब। वही कली है और वही युग है और ऐसे लोगों की संख्याएं ज्यादा हैं लेकिन कम भी नहीं है, ये भी समझ लेना। प्रार्थना सभा को कभी भी दृष्टि डालो, एक व्यक्ति के पास ऐसी आमदनी नहीं है जो कि इतने बड़े बड़े कामों को कर सके। लेकिन जब निश्चय करते हो आप लोग निष्काम भाव से, तो जो पहाड़ होता है वो गौ के गुर के बराबर हो जाता है आपके। तो ये हैं तो आप अच्छे लोग, अगर अच्छे लोग हो नहीं तो ये धर्म नहीं चल सकता है, ये सृष्टि नहीं चल सकती है। सब कुछ इस संसार में है, प्रत्यक्ष है, अनुभव करो कि हमारी प्रार्थना सभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं। एक व्यक्ति थे, उन पे संकट आ गया। अभी मैंने कल फोन किया, हमने भाई साहब आपके 5-6 महीने हो गए चंदा नहीं आया। बोले मैं मिल नहीं पाया हूँ, कोई दिक्कत आ गई थी, मैं आपसे मिलूंगा आके। तो ऐसे हमारी प्रार्थना सभा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि धर्म परायण न हो। इसी कलयुग की बात तो है, ये भी तो नहीं कहीं बाहर की बात हो। अरे प्रभात फेरी होती है, कितना खर्च होता है, सुबह 3 बजे से जगना शुरू हो जाता है। कोई कहता मुझे 3:30 बजे जगाना, कोई कहता 4 बजे जगाना, कोई कहता 3 बजे कहना। तो ये धर्म है जब ही तो है तो इस कलयुग में ही। अगर कलयुग में पापियों का समाज है तो हमारे पास धर्म का भी तो समाज है। कमी तो किसी चीज की नहीं। और जानते हो कभी भी प्रार्थना सभा की आज तक जो इसने निश्चय किया बड़े आराम से हो जाता है। यह है तो भगवान की कृपा, और जब आप धर्म परायण। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि लोगों की कमी है या ऐसे लोग ज्यादा हैं, कुछ नहीं। सत्य का मार्ग चुनो, अपने आप परमात्मा रक्षा करेंगे और वो करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
राम राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हे सनातन ब्रह्म जग के आप ही आधार हैं। आप ही आधार हैं। धाम है विश्राम के विशुधारन हार हैं। आप ही हरिहर शिवा शिव आप ही करतार हैं। आप ही गणपति दिवाकर रामचंद्र महान हैं। आप ही गणपति दिवाकर रामचंद्र महान हैं। सर्व दुख हरता नियंता शक्ति दाता को है। कर्म फल दाता विधाता मुक्ति दाता आप हैं। कर कृपा अब हे दयामय चित समाहित कीजिए। शक्ति का हो अवतरण नित ऐसी करुणा कीजिए। तत्व चिंतन प्रभु भजन नित नियम से करते रहें। वैदिक सनातन धर्म नीति से सदा चलते रहें। हे परात्पर ब्रह्म हमको आपका नित भान हो। आपको मेरा दया में बारंबार प्रणाम हो। आपको मेरा दया में बारंबार प्रणाम हो। हे सनातन ब्रह्म हमको
आपका शुभ ज्ञान हो। आपका शुभ ज्ञान हो। संबित समाधि में हूँ दर्शन, प्राप्त पद निर्वाण हो। प्राप्त पद निर्वाण हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की